नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कम बैक रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले अभिनेताओं में से एक। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक प्रतिभाशाली और सफल अभिनेता होने के साथ-साथ नशे की लत से संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने दशकों तक पुनर्वास केंद्रों में और बाहर बिताए, होश में आए, फिसले और गिरफ्तार हुए। यह एक ऐसा पतनशील चक्र था जिसका अंत राज्य की जेल में समय बिताने के साथ हुआ। अपनी लत का सामना करने और ठीक होने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपना पैसा, करियर और परिवार। आयरन मैन स्टार ने सिर्फ बड़े पर्दे पर सुपर हीरो का किरदार नहीं निभाया। नशे की लत पर उनकी जीत बाधाओं को पार करने और सालों की बुरी आदतों को छोड़ने की एक वीरतापूर्ण कहानी है। मादक द्रव्यों के सेवन के बीच बड़ा होना। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 69 में न्यूयॉर्क शहर में भूमिगत फिल्म निर्माता रॉबर्ट डाउनी सीनियर और अभिनेत्री एल्सी डाउनी के घर हुआ था। कम उम्र में उनके पिता, जो मादक द्रव्यों के सेवन से भी जूझ रहे थे, ने उन्हें ड्रग्स से परिचित कराया और उन्हें केवल 8 साल की उम्र में एक पार्टी में मारिजुआना आजमाने की अनुमति दी। पीपल मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में डाउनी जूनियर ने बताया कि कैसे उनके पिता के साथ ड्रग्स लेना उनके बंधन का तरीका बन गया और ड्रग्स के इस शुरुआती संपर्क के कारण डाउनी जूनियर ने अपने 20 और 30 के दशक में ज्यादातर रातें नशे में धुत होकर और डीलरों की तलाश में बिताईं। 1980 के दशक की शुरुआत में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर छोड़ दिया और हॉलीवुड चले गए, जहां फिल्म वियर्ड साइंस में उनकी भूमिका ने उन्हें दी ब्रैट पैक में जगह दिलाई, जो युवा अभिनेताओं का एक समूह था जिन्होंने दशक की कई सबसे प्रतिष्ठित आने वाली फिल्मों में अभिनय किया था। 1985 में वह एक साल के लिए सैटरडे नाइट लाइव में कलाकारों में शामिल हुए। उसके बाद उन्हें द पिकअप आर्टिस्ट में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, जिसके बाद उनके अभिनय करियर ने उड़ान भरी। उनके करियर की शुरुआत और नशे की लत से उनका संघर्ष 1987 में डाउनी जूनियर ने फिल्म लेस दैन जीरो में एक अमीर परेशान युवा के रूप में शानदार अभिनय किया। इसके बाद 1992 में रिचर्ड एटनबरो की बायोपिक चैपलिन में चार्ली चैपलिन के रूप में एक अप्रत्याशित सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नामांकन मिला। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जबकि शराब और नशीली दवाओं के उपयोग के साथ उनका संघर्ष सेट से बाहर उनके जीवन को प्रभावित करने लगा था। वह कुछ समय के लिए एक फिल्म पर काम करते हुए शांत रहने में सक्षम थे, लेकिन जल्द ही वे अपनी आदत से दूर हो गए और फिर से नशा करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक नशे में रहते थे। 1995 तक वह हेरोइन और कोकीन का सेवन करने लगे थे, जिसके कारण कई बार उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें पुनर्वास सुविधाओं में जाना पड़ा। 1996 की गर्मियों में कुछ ही हफ्तों के अंतराल में डाउनी जूनियर को विचित्र और लापरवाह नशीली दवाओं से प्रेरित व्यवहार के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया। इसमें एक घटना भी शामिल है, जब पुलिस ने उसे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका और पाया कि वह न केवल नशे में था, बल्कि उसके पास हेरोइन और कोकेन भी था और उसकी यात्री सीट पर एक खाली 2.6 मैग्नम भी था। इसके तुरंत बाद उसे फिर से पुलिस ने पकड़ लिया जब वह एक पड़ोसी के घर में घुस गया और उनके बेटे के बेडरूम में बेहोश हो गया। यह डाउनी जूनियर के पतन की शुरुआत थी। बहुत नीचे गिरना और सब कुछ खोना। अगले कुछ सालों तक डाउनी जूनियर कैलिफोर्निया के सरकारी संस्थानों में नशे की लत के लिए पुनर्वास केंद्रों में आते जाते रहे। 1999 में उन्हें राज्य की जेल में 36 महीने की सजा सुनाई गई, जहां उन्होंने पैरोल पर रिहा होने से पहले 12 महीने की सजा काटी। वेवलेंथ इंटरनेशनल में 6 महीने के लिए पुनर्वास केंद्र भेजे जाने से पहले उन्हें 8 महीनों के भीतर 2 बार और गिरफ्तार किया गया था। यह उन कई अदालती अनिवार्य नशे के उपचार केंद्रों में से एक था जहां वे वर्षों से गए थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए उनके जीवन का यह दौर उनके सबसे निचले स्तर का था, जब वे नशे की लत के अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गए
और सब कुछ खो दिया। उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और उनके बेटे को ले गईं। उन्हें एली मैकबील शो में अभिनय करने वाली नौकरी से निकाल दिया गया था। वे भारी कर्ज में डूबे हुए थे और दिवालिया होने के कगार पर थे। तब उन्होंने फैसला किया कि अब 1 साल का समय है और अपने मादक द्रव्यों के सेवन की लत को पूरी तरह से ठीक करना चाहिए। ये ठीक होने का समय था। सिनेमाएं सुधार और हॉलीवुड समापन 2002 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पुनर्वास के बाद वापसी कर रहे थे और किस किस बैंग बैंग और बॉक्स ऑफिस हिट जोड़ियाक में भूमिकाओं के साथ अपने अभिनय करियर में वापस आ गए। हालांकि यह तब था जब उन्होंने 2003 में फिल्म गोथिका पर काम करते हुए फिल्म निर्माता सुसान लेविन के साथ अपने रोमांस की शुरुआत की। तब उन्होंने अपने ठीक होने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गए। उन्होंने 2005 में शादी कर ली और अब उनके 2 बच्चे हैं। नशे की लत से उबरने और अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें उनकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। मार्वल स्टूडियो की आयरन मैन और दी एवेंजर्स फिल्म फ्रैंचाइज में टोनी स्टार्क की भूमिका निभाई। आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपेक्षाकृत शांत जीवन का आनंद लेते हैं। वे रात में बाहर घूमने और सप्ताहांत में नशीली दवाओं के सेवन के बजाय रात में घर पर और सप्ताहांत में अपने परिवार के साथ मालिबू स्थित अपने घर में बिताते हैं। 55 वर्षीय डाउनी अपनी पत्नी सुसान, अपने बच्चों, पूर्वी मार्शल आर्ट, योग और 12 चरणीय कार्यक्रम के साथ अपने रिश्ते को अपनी लत पर काबू पाने और शांत रहने में मदद करने का श्रेय देते हैं। बेशक उनका करियर भी उन्हें व्यस्त और केंद्रित रखता है। उनकी नवीनतम फिल्म डॉलिटल इस साल की शुरुआत में आई थी। वह और उनकी पत्नी उस फिल्म निर्माण कंपनी में भी काम करते हैं जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था, टीम डाउनी। वैनिटी फेयर को दिए गए एक मशहूर इंटरव्यू में 49 वर्षीय डाउनी जूनियर ने, जो लगभग 1 दशक से शराब से दूर हैं, कहा, कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ उम्र का मामला है। लोगों के लिए किसी चीज के बारे में कुछ समय तक जुनूनी होना और फिर उसे छोड़ देना बिल्कुल सामान्य बात है। हालांकि हर किसी के पास रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह रिकवरी की ऐसी सिनेमाएं और व्यापक रूप से प्रचारित यात्रा नहीं होती है, लेकिन हर किसी के पास नशे की लत पर काबू पाने और रिकवरी में एक शांत, संतुष्ट जीवन जीने की क्षमता होती है। यदि आप रिकवरी में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।